Hello class 7, this is रुचि and welcome back to this channel। बच्चे देखिए, मेरा नाम है रुचि और मैं आपको अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट को आपकी क्लास के पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि इंग्लिश के कुछ चैप्टर अभी तक अपलोड हो चुके हैं। आपको अगर चाहिए तो इस चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा। हिंदी के कुछ चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, मैथ्स के भी हो चुके हैं और अब क्लास साइंस का भी एक चैप्टर अपलोड हो चुका है ना। तो हर सब्जेक्ट को हम यहाँ पर इस चैनल पर लेके चल रहे हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में अपना देखेंगे संस्कृत बुक से चैप्टर नंबर 1। क्लियर? आज बच्चे हम क्या देखने वाले हैं? अपना संस्कृत बुक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो संस्कृत बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रथमः पाठः, मतलब पहला पाठ वंदे भारत मातरम। मतलब कि वंदे मतलब होता है बच्चे प्रणाम करता हूं या करती हूँ, भारत मातरम होता है बच्चे भारत माता को। तो आप कह सकते हो चैप्टर 1 है हमारे पास वंदे भारत मातरम, मतलब कि भारत माता को प्रणाम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चे, देखो जितने भी वर्ड्स आते जाएंगे हम सारे वर्ड्स को क्या करते जाएंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं सारे वर्ड्स को हिंदी में बताती जाऊंगी और इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चे इस चैप्टर में है क्या। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर का नेम क्योंकि है वंदे भारत मातरम, भारत माता को प्रणाम, तो फिर बच्चे चैप्टर क्योंकि है भारत माता को प्रणाम, तो इसमें फिर पूरे चैप्टर में भारत माता के बारे में बात होने वाली है। क्लियर है? ठीक है, देखो इस चैप्टर में क्या है, यहाँ पर एक मम्मा है जो कि आपको फिगर में दिखाई भी दे रही होंगी और दो बच्चे हैं। मतलब कि बच्चे अपनी मम्मी से भारत माता के बारे में कुछ चीजें पूछ रहे हैं। वो सारी क्या है वो तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। इस चैप्टर के लास्ट में बच्चे हमारे पास कुछ शब्द अर्थ है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे सबसे पहले हम कुछ शब्द अर्थ देख लेंगे। ठीक है भाई, शब्दों के मतलब पता हो जाएंगे, ये सारे जितने भी संस्कृत में हैं इन सारे शब्दों के मतलब पता हो जाएंगे तो हम अपना हिंदी में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे कि यहाँ पे शब्द अर्थ हिंदी और इंग्लिश सारा कुछ दिया गया है। शब्द मतलब ये सारे शब्द जो आपके संस्कृत में बुक में है, अर्थ मतलब इनका अर्थ दिया हुआ है वो भी संस्कृत में ही। अच्छा, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी दिया गया है और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, तो हम शब्द उसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। बस हमें क्या करना, मतलब संस्कृत से, है ना, मतलब हमें तो संस्कृत को हिंदी बनाना है इस करके। ठीक है बच्चे, देखो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला शब्द है वंदे। वंदे मतलब क्या होता है, प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, है ना। करता हूँ, आप बॉय हो तो करता हूँ, गर्ल हो तो करती हूँ। ठीक है, चलो वंदे मतलब प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है मैम, समझ आ गया। चलो, भारत मातरम जो था, भारत मातरम मतलब कि भारत माता को, ये भी मैम समझ में आ गया। ठीक है, तो जो भी टफ टफ वर्ड्स आते जाएंगे हम यहाँ से शब्द अर्थ से देख लेंगे या फिर एक बार इनको पढ़ ही लें, पढ़ लेते हैं चलो। आलिंग्य, आलिंग्य मतलब होता है बच्चे आलिंगन करके, आलिंगन करके। ठीक है, बहुत्र मतलब होता है, जहां जहां ये सारे शब्द आएंगे ना इनके मतलब याद रखिएगा। बहुत्र मतलब होता है अनेक स्थानों पर। शृणुमः मतलब होता है हम सुनते हैं। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उपन्यासम मतलब होता है बच्चे उपन्यास को। रम्यम मतलब होता है बच्चे रमणीय। ठीक है, आंदोलने मतलब होता है आंदोलन में। वत्सला मतलब होता है बच्चे स्नेहमयी। ठीक है, महात्म्यम मतलब होता है महिमा। मुकुट रूपेण मतलब होता है मुकुट रूप से। पर्वत राजा मतलब होता है पर्वतों का राजा। रत्नाकर मतलब होता है सागर। अच्छा, वर्ड्स बच्चे आपको पढ़ने तो आते हैं ना। देखो जिन शब्द के पीछे वो पीछे दो डॉट लगे होते हैं ना, उनको हम ऐसे ह करके पढ़ते हैं। जैसे पर्वत राज है ना, रत्नाकर उनके पीछे ह लगाते हैं। और कोई भी शब्द जैसे आपने रम्यम उपन्यासम पढ़ा, जिनके पीछे हलंत होता है जो लास्ट में होता है, इसको हम म करके पढ़ते हैं, जैसे रम्यम। ठीक है, महात्म्यम मतलब महिमा।
मुकुट रूप, पेड़ मतलब मुकुट रूप से। अच्छा, संस्कृत क्योंकि लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए हो तो आपको अच्छे से पता होगी फिर, ठीक है। अच्छा, तीर्थ क्षेत्राणी मतलब कि तीर्थ स्थल, ठीक है। धूलिम, धूलिम मतलब होता है बच्चे धूल को। नेक्स्ट, ललाटे, ललाटे मतलब होता है माथे पर। विराजमानः, विराजमान, विराजमानः का मतलब होता है बच्चे सुशोभित होता हुआ। सूचकः मतलब होता है सूचित करने वाला। केसर वर्णः मतलब होता है केसरिया रंग। प्राप्तुम, प्राप्तुम मतलब होता है पाने के लिए। वक्तुम मतलब होता है बोलने के लिए। कृषकः बांधवः मतलब होता है किसान भाई। स्वेद बिंदु भी मतलब होता है पसीने की बूंद से। सिंचती मतलब होता है सींचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और भी हमारे पास, जैसे सस्व श्यामला मतलब उपजों से हरी भरी, है ना। आभा मतलब चमक। अणुशास्त्रे मतलब परमाणु विज्ञान से। आयुध शास्त्रे मतलब शस्त्र विज्ञान में। धवलम मतलब श्वेत मतलब सफेद। धननी लवणस्य मतलब होता है गहरे नीले रंग का। अराह मतलब होता है तीलियां। कर्तव्य पथे मतलब होता है कर्तव्य मार्ग पर। सहमाना मतलब होता है बच्चे सहती हुई। शांत मतलब होता है थकान का। और प्रमादस्य मतलब होता है असावधानता का। जेतुम मतलब होता है बच्चे जीतने के लिए। करेक्ट। ये सारे बच्चे हमारे पास क्या हैं, क्या हैं जी हमारे पास ये सारे बच्चे? कुछ शब्दार्थ हैं। अच्छा, कुछ शब्दार्थ नीचे भी हैं, जैसे कि तीर्थ स्थान वगैरह के ये शब्द हैं। इनको अगर जरूरत पड़ेगी जब पढ़ लेंगे। शब्दार्थ अच्छे से क्लियर हो गए? ठीक है, तो हम शब्दार्थ को देखते जाएंगे, जितना भी जरूरत लगेगी उतना इन शब्दों से अपने हिंदी के अनुवाद बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि चलो देखेंगे। देखो, सबसे पहले बेटा कह रहा है अपनी माँ से अम्ब, अम्ब मतलब होता है माँ। वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, ठीक है। मतलब कि अम्ब मतलब माँ, वयम मतलब हम, विभिन्नेषु मतलब विभिन्न जगह, कार्यक्रमेशु मतलब कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम मतलब होता है बच्चे वो जो आकाशवाणी होती है ना, मतलब जो रेडियो वगैरह। शालायाम मतलब होता है बच्चे स्कूल में, या मतलब स्कूल ही बोलते हैं उनको। च मतलब और। वंदे मातरम, वंदे मातरम का गीत। इति गीतम मतलब ये वाला गीत। बहुत्र मतलब बहुत। शुड़मह मतलब सुनते हैं, है ना। तो बच्चे यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि पहले, सबसे पहले एक बेटा, माँ और बेटी के बीच का ये सारा कन्वर्जेशन है ना। तो सबसे पहले बेटा बोलता है अपनी माँ को, माँ हम बहुत सारे कार्यक्रमों में, रेडियो स्टेशन पे, स्कूल में ये वंदे मातरम का गीत हमने बहुत सुना है ना। ये वाला गीत हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। किंतु लेकिन अस्य अर्थ न जानिम, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः मतलब हे माता, अस्य कह अर्थ, इसका क्या अर्थ है। समझ में आया कि बेटा क्या कह रहा है अपनी माँ से? एक बार पहले कंप्लीट संस्कृत में पढ़ के फिर इसका ढंग से मतलब बताते हैं। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, ठीक है। किंतु अस्य अर्थ न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः। देखो, सबसे पहले बेटा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ हम कई कार्यक्रमों में, रेडियो पे, विद्यालयों में वंदे मातरम का यह गीत बहुत ज्यादा सुनते हैं, लेकिन आज तक हमें इसका अर्थ नहीं पता, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते। ये माँ इसका क्या अर्थ है? तो माँ इसका क्या अर्थ है, मतलब इस गीत का क्या अर्थ है, ठीक है। ये चीज समझ आई? ठीक है। अब बेटी बोलती है इद गीतम कह लिखतवान, मतलब कि यह गीत किसने लिखा है। इद मतलब यह, गीतम मतलब गीत, कह मतलब किसने, लिखितवाम मतलब लिखा है। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति,
यह भी मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ी खलबली हो जाती है ना जानने की, लाइक ऐसे, है ना। तो बेटी कह रही है इदम गीतः क लिखतवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, मतलब कि ये गीत मम्मी लिखा किसने, ये भी मेरी जिज्ञासा हो रही है। मतलब आप जब इसका अर्थ बता रहे हो कि इस गीत का क्या अर्थ है, तो आप ये भी बताओ कि इस गीत को किसने लिखा है। समझ रहे हो, इस गीत को किसने लिखा है, आप प्लीज हमें वो भी बताओ। ठीक है, तो अब बच्चे माँ का ये जो माँ बोल रही है, अब इसको देखेंगे हम। देखो बच्चे माँ बोल रही है, पहले ये माँ का ये पूरा लाइन पढ़ देते हैं फिर बताते हैं। वत्सो महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882, है ना, 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् अवे एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत अहं मातुः वंदम करोमि इति। मतलब बच्चे अब देखो, अब इसका मतलब क्या है। वत्सो मतलब बाल को, दोनों बच्चों को अब बता रही है ना, तो बाल को महान देशभक्त मतलब महान देशभक्त, देशभक्त तो पता है आपको, जो मतलब देश की सेवा करते हैं, जो देश की भक्ति करते होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं देशभक्त। तो बाल को महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो इन्होंने जो गीत लिखा उनका नाम है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सन 1882 में आनंद मठ, आनंद मठ मतलब एक उपन्यास का नाम, इति नामकम उपन्यासम लिखितवान, मतलब कि बच्चों महान देशभक्त जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने 1882 में एक आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। ठीक है, तो कहाँ गया वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते, मतलब कि उन्होंने जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है ना, उन्होंने 1882 में एक आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। उपन्यास बोले तो नोवेल, है ना। तो जो वंदे मातरम है ना, यह गीत उसी उपन्यास का ही है। ठीक है, वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते, मतलब कि यह गीत हमारा जो वंदे मातरम है ये उसी उपन्यास से ही है। ठीक है, वंदे मातरम इतस्य अर्थः, मतलब कि वंदे मातरम इसका अर्थ है अहम मातुः वंदम करोमि इति, कि मैं माता को वंदना करता हूँ या करती हूँ। अहम मतलब मैं, मातु मतलब माता को, वंदनम मतलब वंदना, वंदनम करोमि मतलब वंदना करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों को माँ बता रही है। देखो सबसे पहले बेटे ने पूछा कि माँ ये जो हम हर कार्यक्रमों में, रेडियो में, विद्यालयों में वंदे मातरम का गीत बहुत सुनते हैं, लेकिन आज तक ना हमें इसका मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये गीत हर कार्यक्रमों में, ज्यादातर विद्यालयों में, रेडियो पे बहुत जगह सुनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है माँ। ठीक है, इतने में फिर बेटी बोलती है माँ आप बताए रहे हो ना, तो ये भी बता दो कि ये गीत लिखा किसने, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानने की जिज्ञासा हो रही है ना, मतलब उत्सुकता हो रही है। तो अब वो माँ अपने दोनों बच्चों को बोल रही है वत्सो महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासं लिखितवान्। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इतस्य अर्थः अस्ति यत अहं मातुः वंदम करोमि इति, मतलब कि अब जो माँ है, बच्चे अपने दोनों बच्चों को बोल रही है कि बच्चों सुनो, ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जो महान देशभक्त हैं, उन्होंने 1882 में आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा था, है ना। और जो वंदे मातरम का गीत जो आप बार बार सुनते रहते हो नी, तो ये गीत उसी उपन्यास का है।
है ना। और वंदे मातरम का मतलब है, मतलब बेटी का आंसर दे दिया। यह गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अब जो बेटे ने पूछा था इसका अर्थ क्या है, तो वो भी बता रही है कि वंदे मातरम इतस्य अर्थः अस्ति यतः अहम मातु वंदम करोमि इति। मतलब कि इसका अर्थ है कि माता मैं आपकी वंदना करता हूँ या करती हूँ। तो मैं करती हूँ ही यूज करूंगी, बॉय है तो करता हूँ यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? नहीं है? नहीं है तो बच्चे अब देखेंगे इसके आगे। इस पेज का क्लियर हो गया ना? इस पेज में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब नीचे आगे क्या कह रही है? सबसे पहले बेटी कह रही है, देखो, मातः इदम गीतम कस्य भाषायाम अस्ति। मतलब कि माँ यह गीत किस भाषा में है? तो बेटी पूछ रही है कि माता इदम गीतम मतलब यह गीत कस्य मतलब किस, भाषायाम मतलब भाषा में, अस्ति मतलब है ना। बेटी पूछ रही है अपनी माँ से कि माँ आपने ये बता दिया कि यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है और इसका मतलब है कि माता मैं आपकी वंदना करती हूँ, है ना, लेकिन यह गीत माँ किस भाषा में है? तो माँ सबसे पहले बेटी को आंसर दे रही है, पुत्री मतलब बेटी, एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। मतलब कि बेटी यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा में है ना। समझ में आया कि पहले बेटी ने पूछा कि माता यह गीत किस भाषा में है, तो अब माता ने आंसर किया कि बेटी एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। मतलब कि यह गीत, एतत् गीतम मतलब यह गीत संस्कृतम बांग्ला च इति मतलब कि संस्कृत और बांग्ला में, संस्कृत और बांग्ला भाषा द्वय मतलब दोनों भाषा में वर्तते मतलब है। ठीक है, तो यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा में है, ऐसा किसने बोला? माँ ने बेटी की बात का जवाब दिया। ठीक है, अब बेटा इतने में बोलता है माता मतलब माँ, अस्मिन गीते वर्णः विषय क अस्ति। मतलब इस गीत में बताओ माँ कि किसके बारे में बात है, मतलब कि इस गीत में किस विषय के बारे में वर्णित है। मतलब कि माँ इस गीत में किस चीज के बारे में बताया गया है ना। तो माँ बेटे को आंसर दे रही है, पुत्र बेटे, अस्मिन गीते भारत मातुः सर्व नहीं स्वरूपस्य रम्य वर्णम अस्ति, है ना। तो अब जो माता है बेटे को जवाब दे रही है कि बेटा अस्मिन गीते भारत मातेव, अस्मिन गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। मतलब इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है ना। स्वरूपस्य मतलब सुंदर वर्णन है। ठीक है, देखो अब इस कन्वर्सेशन में क्या है, देखो सबसे पहले बेटे ने पूछा माँ हम हर जगह ये जो गीत सुनते हैं इसका क्या मतलब है। बेटी ने तुरंत बोल दिया माँ इस गीत को लिखा किसने वो भी बताओ। तो माँ ने दोनों का जवाब दिया कि यह गीत हमारा भारत माता को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ इसके बारे में है, और यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 में एक नोवेल लिखा था, एक उपन्यास लिखा था, तो यह गीत हमारा उसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, फिर बेटी पूछती है माँ ये गीत किस भाषा में है। फिर माँ बेटी को जवाब देती है बेटा ये संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा में है। ठीक है, फिर बेटा पूछता है माँ इस गीत में किसके बारे में बात है, मतलब यह गीत किसके बारे में है, यह गीत किसके विषय के बारे में वर्णित है। तब फिर माँ बेटे को जवाब देती है बेटा इस गीत में भारत माता के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर आप ऐसे बोले इस गीत में भारत माता के सुंदर स्वरूप का सुंदर वर्णन है ना, भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। नाउ दैट इज क्लियर। ठीक है,
आगे देखेंगे तो बच्चे अब देखो, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक चित्र भी है ना, यहाँ पर है प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्रा नघ श्रेष्ठा पर्वतमाला च, है ना। मतलब कि बच्चे देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 7, आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे तीर्थ की जगह के नाम, पवित्र नदियां, पर्वत, इनके बारे में इस भारत माता में दिखाया गया है इस चित्र में, ठीक है। ये भाई, ये जो भारत का मैप है, ये है हमारी भारत माता का मैप, ठीक है। ये हमारी भारत माता है, हमारी भारत भूमि है ये, समझ आ रहा है? ठीक है, ये समझ आ रहा है बच्चे। तो देखेंगे बच्चे इसके आगे, देखिए जी, हम इस मैप को देख लेंगे जहां 1 2 3 4 करके है ना, देखो। तो जहां भी 1 है वहां पर है अयोध्या, 2 है वहां है मथुरा, 3 पर हरिद्वार, 4th पे काशी, 5th पे कांची, 6 पे अवंतिका, 7 पे विशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागराज, पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, विजयनगरम मतलब विजयनगर, इंद्रप्रस्थम मतलब इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ मतलब सोमनाथ, अमृतसर मतलब अमृतसर, अमरनाथ मतलब अमरनाथ, लामाबुरु मतलब लामाबुरु, वैष्णव देवी मतलब वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ज्योतिर्मठ, कुरुक्षेत्रम समेत शिखरम, वैद्यनाथ, नवद्वीप, ये सारी चीजें आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये सारे हमारे तीर्थ स्थल, कुछ नदियां, कुछ पर्वतों के नाम हैं, ठीक है। चलो इसके आगे बच्चे हम देखेंगे आगे कि हमारे पास आगे क्या है, 2 पिक्चर्स है, मतलब सब चीज यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बताई जा रही है, ठीक है। अब सेकंड वाले नेक्स्ट है हमारे पास कि बेटा पूछता है अपनी माँ से, अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, सॉरी, अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, मतलब इसका क्या मतलब है। अम्ब मतलब पता चल गया, हे माता, एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम मतलब कि इस गीत की क्या विशेषताएं हैं माँ, मतलब इस गीत में ऐसा खास क्या है माँ। बेटा पूछ रहा है अपनी माँ से, मतलब अब बेटी खड़ी खड़ी सुन रही है पहले। अब सबसे पहले यहाँ बेटे ने पूछा, एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, इस वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता, माँ इस गीत की क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो अब माँ बच्चों को आंसर कर रही है, मतलब पूछ बेटा रहा है, लेकिन मतलब दोनों की जुगाड़ बंदी है ना, दोनों दोनों ही साथ में तो सवाल पूछ रहे हैं, कभी बेटा कभी बेटी, है ना। लेकिन माँ दोनों को जवाब दे रही है। अब माँ बोलती है, बालो मतलब कि बालको, बच्चों, स्वतंत्रताया, स्वतंत्रताया मतलब स्वतंत्रता के आंदोलने सर्वे देशभक्तः एतत् गीतम मंत्रम इवि गयन्ति स्म, मतलब कि बच्चे देखो, हे बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। मतलब इस गीत की विशेषताएं बता रहे हैं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था ना, तो जितने भी सारे देशभक्त थे इस गीत को एक मंत्र की तरह गाते थे, मतलब इस गीत से उनको इतनी हिम्मत मिलती थी, ठीक है। कहा गया गायन्ति स्म, ठीक है। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयः प्रेरितः भवामः। देखो इसका मतलब है बच्चे कि आज भी यह गीत को गाकर या सुनकर हम सभी भारतवासी उत्सित हो जाते हैं, है ना। मतलब कि इस गीत में इतनी शक्ति है कि अगर हम इस गीत को आज भी सुन लें ना, तो हमारे मन में देशभक्ति की भावना आ जाती है, समझ रहे हो। तो संप्रति अपि इदं गीत्वं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीय प्रेरितः भवाम, मतलब कि इस गीत को आज भी गाकर या सुनकर, है ना, श्रुत्वा या गीतवा मतलब गाकर या सुनकर, वयम सर्वे भारतीय मतलब हम सभी भारतवासी प्रेरिताओं
भवाम मतलब कि प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरित होना मतलब कि उत्साहित होना। ठीक है, देखो तो सबसे पहले बेटे ने पूछा अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, मतलब इस गीत की माँ ये बताओ तो क्या विशेषताएं। अब माँ आंसर कर रही है, बालौ स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म, मतलब बच्चे इस गीत को जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तब देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाया करते थे। ठीक है, संप्रति अपि इदम गीत्व श्रुत्वा गीत्वा च, मतलब आज भी बच्चे इस गीत को सुनकर या और गाकर च वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतवासी प्रेरिता भवाम, मतलब हम सभी भारतवासी आज भी इस गीत को सुनकर या गाकर उत्साहित हो जाते हैं या प्रेरित हो जाते हैं। क्लियर? किस किस को समझ में आया प्लीज हैंड रेज करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। सो द नेक्स्ट वी हैव माता। अब मतलब अब बेटी पूछ रही है, पहले बेटे ने पूछा अब बेटी पूछ रही है। माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु, मतलब कि बेटी पूछ रही है बच्चे सबसे पहले अब कि माँ, हे माँ वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। मतलब कि जो लास्ट में जो साइन लगा है, मतलब कि बेटी तो खुशी से कह रही है कि माँ इस गीत का अर्थ इतिहास में कितना महान है, इस गीत का अर्थ और इस गीत का इतिहास कितना महान है। इतिहास क्या, देशभक्तों ने कितना मेहनत किया था, कितना उन्होंने त्याग दिए, बलिदान दिए, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ है ना। इतिहास कितना महान है हमारा, और ऐसे ही इस गीत का अर्थ भी उतना ही महान है ना। बेटी कह रही है अपनी माँ को कि मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु, मतलब कि माँ इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है ना। अब बेटा कह रहा है अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः, मतलब कि माता हम दोनों हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, है ना। मतलब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुम इच्छा, मतलब कि अब माँ हमें हमारे जो राष्ट्रध्वज है उसके बारे में भी कुछ जानने की इच्छा है ना। समझ रहे हो, राष्ट्रध्वज मतलब हमारा तिरंगा। क्लियर? ठीक है, अब माँ बोल रही है साधु अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विस्मये जानिम। अब बच्चे माँ क्या बोल रही है, साधु मतलब बढ़िया। ठीक है, आप हम सब भारत माता और त्रिवर्ण ध्वज के बारे में जानेंगे, मतलब कि अब तुम हमारी भारत माता और हमारे झंडे के बारे में जानोगे। बहुत बढ़िया, माँ को खुशी हो रही है ना, बच्चे जान रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं। आजकल के बच्चे तो ठीक है, जितना पता है उतना बढ़िया, ना पता उतना और बढ़िया, ये वाली चीज हो जाती है ना। समझ रहे हो? ठीक है, आगे देखेंगे बच्चे हम। नेक्स्ट है, अब जो माँ आंसर कर रही है वो है अब यहाँ पर एशा अस्माकम वत्सला भारत माता, मतलब ये है हमारी वत्सला। वत्सला मतलब बच्चे, अपने बच्चों से प्यार करने वाली भारत माता है। मतलब कि अब जो आपको इमेज में भी दिख रही है ना, वो क्या है बच्चे, ये है हमारी वत्सला भारत माता है। वत्सला मतलब अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, ये वो भारत माता है। अहो अस्माकम भारत मातुः महात्म्यम, मतलब हमारे भारत माता का महत्व काफी अधिक है। हमारी भारत माता का महत्व काफी अधिक है ना। अस्माकम भारत मातुः महात्म्यम मतलब हमारी भारत माता का महत्व काफी अधिक है। साक्षात पर्वत राजा मतलब पर्वतों के राजा, हिमालय मतलब पर्वतों के राजा हिमालय, मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते,
देखो हमारी भारत माता का जो महत्व है, कितना महत्व है, कितना अधिक है कि जो खुद साक्षात पर्वतराज हिमालय है वो भारत माता के, देखो अगर आप दोबारा से इस मैप को देखोगे तो बच्चे इस मैप में सबसे ऊपर क्या है, हिमालय पर्वत है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो हिमालय पर्वत है ना वो साक्षात खुद मुकुट के रूप में भारत माता के मस्तक पर, मतलब सर पर सुशोभित हैं, सर पर सजे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट नीचे क्या, अस्याः चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। और देखिए बच्चे, स्वयं रत्नाकर समुद्र इनके चरणों को पखारता है, मतलब इनके चरण छूता है ना। मतलब कि देखो भारत माता का महत्व देखो आप, इनके सर पे हिमालय पर्वत एक मुकुट के रूप से सजा हुआ है और इनके चरणों में समुद्र, देखो इनके चरणों को कितना उससे मतलब पखारता है, कितना उस तरीके से चरण छूता है इनके, है कितना अधिक महत्व। समझ आ रहा है ना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत भूमौ महेंद्र मलय सह रैवतक विंध्य अरावली इत्यादयः श्रेष्ठ पर्वतः विराजन्ते। मतलब कि भारत भूमि में महेंद्र, महेंद्र मतलब महेंद्र, मलय, सहय, रैवतक, विंध्य और अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत मौजूद हैं। हमारी भारत भूमि में देखो बच्चे कितने बड़े से बड़े पर्वत, नाम है यहाँ पे महेंद्र, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य, अरावली, इस तरीके के हमारे भारत भूमि में पर्वत हैं, ठीक है। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नद्य प्रवहन्ति। मतलब कि यहाँ ही गंगा जमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्ण कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। मतलब कि इसी भारत भूमि पे तो हमारे महेंद्र, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य, अरावली इस तरीके के पर्वत हैं और इसी भारत भूमि पे हमारे इतनी पवित्र, ये जितनी पवित्र नदियों के नाम है सारी पवित्र नदियां बहती हैं, है ना। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। मतलब बच्चे ये सारी नदियां भी हमारी माता के समान होती हैं। समझ रहे हो, अच्छे से समझ आ रहा है। वापस से एक बार पढ़ के इसको एक्सप्लेन कर ले तो देखो, यह हमारी वत्सला, वत्सला मतलब बच्चे होता है अपनी संतानों से प्यार करने वाली भारत माता है। यह हमारी ऐसी भारत माता है जो कि अपने बच्चों से प्यार करती है। हमारे भारत माता का महत्व काफी अधिक है, काफी बड़ा है। यहाँ साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तिष्क पर सुशोभित है। स्वयं रत्नाकर समुद्र इनके चरणों को पखारता है। भारत भूमि में महेंद्र, मलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत मौजूद हैं। यहाँ ही गंगा जमुना सरस्वती सिंधु, बिंद क्या होती है, सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पर्वत नदियां बहती हैं। नदियां भी हमारी माता के समान होती हैं। क्लियर है बच्चे, समझ आया, ठीक है। समझ आया तो देखो इसमें सेकंड पैरा वी हैव अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एवं सुशोभन्ते। मतलब क्या है बच्चे, ये सारे जो अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग, ये सारे बच्चे क्या हैं, यहाँ पे कुछ नगर है कुछ तीर्थ स्थल है ना। तो देखो
इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमो एवं शुभन्ते। मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर आदि मंगल तीर्थ स्थल और नगर भारत भूमि में सुशोभित होते हैं। मतलब हमारी भारत भूमि में क्या क्या है बच्चे, कितने सुंदर सुंदर, कितनी पवित्र नदियां हैं, कितने पवित्र हमारे यहाँ पे तीर्थ स्थल है, कुछ कितने सुंदर नगर है, ये सारे हमारी भारत भूमि पे क्या है बच्चे, सुशोभित हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। मतलब कि बच्चे एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलि ललाटे, ललाट मतलब अपना मस्तक, धूलि मतलब धूल, तीर्थक्षेत्राणां मतलब कि तीर्थ स्थलों की धूल मस्तक पर स्थापयितुं विविधेभ्य प्रदेशेभ्य असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। मतलब कि बच्चे इन पवित्र स्थानों की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए अलग अलग प्रदेश के असंख्य लोग यहाँ आते हैं। करेक्ट। तो देखो आंसर लिख सकते हैं, मतलब आंसर नहीं मतलब एक्सप्लेनेशन हो सकता है। देखो, इन पवित्र स्थलों की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए अनेक अलग अलग प्रदेश के लोग असंख्य यहाँ आते हैं। करेक्ट है, समझ में आया तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। मतलब कि भारत माता के हाथ में त्रिवर्ण ध्वज विराजित है, मतलब कि सुशोभित होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। भारत माता के हाथ में त्रिवर्ण मतलब 3 रंगों का राष्ट्र ध्वज, जो कि हमारा तिरंगा है ना, वो सुशोभित होता है। अहो अस्य शोभा, मतलब इस चीज की क्या कहने, इस शोभा के क्या कहने, क्या सुंदर चीज है ये, है ना। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च मतलब होता है बच्चे और, है ना। वर्णः, वर्ण मतलब रंग, विराजन्ते मतलब कि मौजूद होते हैं, है ना। अस्मिन् मतलब हमारे, ठीक है। अस्मिन् मतलब इस, ठीक है। इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है, ठीक है। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में मतलब कि झंडे के मध्य में, बीच में सुंदरम नील वर्णम चक्रमपि शोभते। सुंदर एक नीले रंग का चक्र सुशोभित होता है। अब तो अच्छे से समझ आ रही है ना बच्चे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वजे विराजमानः वर्णा चक्र च विशिष्टम संदेश प्रयच्छन्ति। मतलब कि ध्वज में विराजमान ये जो चक्र है ना, और तथा इसके काफी सारे रंग हैं। ध्वज में 3 रंग है ना, तो ध्वज में विराजमान चक्र और ये 3 रंग अपने अलग अलग संदेश देते हैं। इनके विशेष संदेश होते हैं, जैसे कि केसरिया रंग का कुछ और संदेश है, सफेद रंग का कुछ और संदेश है, हरे रंग का कुछ और संदेश है, और इस चक्र का भी कुछ और संदेश है। समझ आ रहा है बच्चे? देखो एक बार वापस से इस पैराग्राफ को हिंदी में पढ़ लें। इस पैराग्राफ में है कि भारत माता के हाथ में 3 रंगों से बना जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, जिसे हम तिरंगा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा सुशोभित होता है। क्या कहने इसके, इस राष्ट्र ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग मौजूद होता है। ध्वज के बीचों बीच नीले रंग का चक्र भी सुशोभित होता है, और ध्वज में स्थित अलग अलग वर्ण तथा चक्र कई सारे विशेष संदेश भी देते हैं। करेक्ट। आप कौन सा रंग क्या संदेश देता है बच्चे, उसको जानेंगे हम इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लियर? चलो देखेंगे तो, त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः। मतलब 3 रंगों वाले ध्वज के ऊर्ध्व भाग मतलब सबसे ऊपरी भाग में, विराजते मतलब है,
केशर वर्ण मतलब केसरिया रंग। सबसे ऊपर वाले इस तिरंगे में क्या है? केसरिया रंग है ना। सबसे ऊपर वाले भाग में इस झंडे के क्या है? केसरिया रंग। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचक अस्ति। देखो, ये जो हमारा केसरिया रंग है ना, यह रंग हमारा त्याग और शौर्य परंपरा का सूचक है। मतलब ये रंग प्रतीक होता है कि कितना इसके लिए त्याग किया गया है इस तिरंगे को पाने के लिए, है ना। ये अपनी शौर्य की परंपरा का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कहां पर है? हाँ जी, ये भारत मातुः आजीवनम सेवा कृतवन्तः देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्ष स्वप्राणान् अपर्वतिवन्तः च। मतलब देखिए बच्चे, जो भारत माता के लिए आजीवन सेवा करते हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए, यह उन वीरों के बलिदान को यह रंग सूचित करता है। ठीक है, यह रंग किसको सूचित करता है बच्चे? यह उन लोगों के त्याग को सूचित करता है जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने जो प्राण है वो खुशी खुशी त्याग दिया। अब देखो, समझ लो ये रंग को हम कैसे याद करेंगे। केसरिया रंग मतलब थोड़ा सा लाल और थोड़ा ऑरेंज जैसा कुछ कलर होता है ना। खून का रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग मतलब केसरिया रंग खून के रंग से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। तो जिन लोगों ने अपना मतलब खून बहाया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए अपने इस देश के लिए, उनके बलिदान को यह रंग सूचित करता है। याद हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट, जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेयति ध्वज स्थितः अयं केशर वर्णः। देखो, यह जो केसरिया रंग है, यह क्या हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है? जयतु सैनिक, सैनिकों की जय हो। ठीक है, तो केसरिया रंग बच्चे हमें क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है? सैनिकों की जय हो। एक बार रिपीट करें इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में बच्चे हमारे केसरिया रंग का वर्णन है। इस सबसे ऊपर वाले भाग में ध्वज के झंडे के केसरिया रंग होता है ना। और यह रंग हमारा त्याग और शौर्य की परंपरा को सूचित करता है ना। यह उन लोगों के त्याग को सूचित करता है जिन्होंने खुशी खुशी आजीवन मतलब पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, त्याग दिया, है ना। यह उन वीरों के बलिदान को सूचित करता है। यह रंग हमें हमारा जय हो सैनिकों की यह बोलने की प्रेरणा देता है, या फिर यह रंग हमारा सैनिकों की जय हो यह रंग बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। समझ में आया बच्चे इस पैराग्राफ में क्या है? चलो, यह समझ आया जी। तो देखेंगे अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। कृषक बांधवाः। कृषक बांधवा मतलब बच्चे क्या होता है? किसान मित्र। कृषक बंधु भाई बंधु होते हैं ना, टाइप ऐसे। कृषि मतलब किसान, भाई बांधवा मतलब होता है भाई बंधु वाले, तो मित्र। तो कृषक बांधवः अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वस्वेद बिंदु भी सिंचन्ति। मतलब कि श्वेद बिंदु भी मतलब होता है बच्चे अपना पसीना। नहीं देखो, श्वेद बिंदु होता है मतलब पसीना, और इसमें स्व लग गया तो अपना पसीना। ठीक है, सिंचन्ति मतलब होता है बच्चे सींचना। ठीक है, तो कृष्ण कह रही हूँ, जो किसान भाई हैं, जो हमारे किसान मित्र हैं, वह हमारी भारत भूमि को किससे सींचते हैं? अपने पसीनों से, है ना। कैसे भाई? इतनी मेहनत करते हैं वो, इतनी मेहनत करते हैं तभी तो फसलें लहराती हैं। अगर किसान लोग मेहनत ना करें, फसलें लहराएंगी? कुछ आप खा पाएंगे? कुछ नहीं। सब किसानों की देन है जो भी हम खाते हैं वो, है ना। कि वो लोग अपार मेहनत करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, कृषक बांधवः अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वस्वेद बिंदु भी सिंचन्ति। मतलब कि जो किसान मित्र ने हमारे भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने से सींचा है, इस भूमि को हमेशा अपने पसीने से सींचा है। एषेतां परिश्रमेण एवं भारत भूमि हरित वर्णमयी श्रमदा सस्य श्यामला च संजाता। मतलब कि
इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हमेशा हमारी हरी भरी समृद्ध तथा फसलों से भरी रहती है। इनके परिश्रम से ही, इनकी मेहनत से ही हमारी भारत भूमि हरी भरी समृद्ध तथा फसलों से भरी रहती है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो हम कहाँ थे? भारत माता हूँ, ये माई। भारत मातु श्रमदेह एषा आभा। आभा मतलब बच्चे, आभा मतलब हमारी शोभा, सौंदर्यता, लाइक है ना, ऐसा। हरित वर्ण रूपेण अस्माकम राष्ट्र ध्वजे विराजते। देखो, भारत माता के सौंदर्य की शोभा हरे रंग के रूप में इस ध्वज में मौजूद है ना। तो बच्चे, हरा रंग हमारे किसका प्रतीक है? ये जो किसान है ना, इनकी मेहनत का, है ना। तो आप समझ लो, हरा रंग मतलब थोड़ा हरियाली टाइप, और हरियाली मतलब थोड़ा किसानों की तरफ ये रिलेट करता है, याद हो जाएगा। केसरिया रंग थोड़ा लाल रंग, खूनी रंग, ये किसको डिनोट करता है? हमारे त्याग को, जो जो वीर होते हैं जिन्होंने देश भूमि के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, उनको। हरा रंग किसानों की मेहनत को, कि भाई उनकी वजह से हमारी जो भूमि है ये हरी भरी है ना। ठीक है, तो भारत माता के सौंदर्य की शोभा हरा रंग के रूप में इस ध्वज में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट। जयतु कृषकः मतलब कि किसानों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेयति ध्वज स्थित एष्ट हरित वर्ण मतलब जो हरा रंग है वह हमें ये क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है? किसानों की जय हो। गेट दैट? कितना अच्छे से समझ आ रहा है? आई नो बहुत अच्छे से आ रहा होगा। क्लियर बच्चे? चलिए, तो आई नो क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे भाई। सो द नेक्स्ट वी हैव, कहाँ गया भैया, ये गया। अब आता है मध्य स्थिति श्वेत वर्ण, मतलब कि बीच में अब जो सफेद रंग है उसके बारे में। ठीक है, मध्य स्थित श्वेत वर्ण शांते सतस्य च घोतकः अस्ति। मतलब कि जो बीच में सफेद रंग है वह हमारा शांति और सत्य का प्रतीक है। देखो कैसे हम समझ सकते हैं? सफेद रंग मतलब एकदम कितनी शांत, कितना सा मतलब सुंदर, सबसे अलग कलर है ना। सफेद मतलब थोड़ा शांति, है ना। सफेद मतलब सच, काला मतलब झूठ, ऐसे याद रहता है ना। सफेद को आप समझ लो सत्य और शांति का प्रतीक है भाई। तो सोचते ही याद हो रहा है, हरा रंग हरियाली की तरफ जाता है तो किसान की तरफ जाता है। केसरिया रंग थोड़ा सा लाल खून की तरफ जाता है, तो भाई इनके जो वीर है उनके त्यागों की तरफ जाता है कि उन्होंने अपना खून बहाया है इसके लिए, है ना। सफेद रंग है जो शांति एकदम सुकून के लिए जाता है ना। तो शांति और शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः महत यश प्राप्तम अस्ति। दैट मीन्स व्हाट बच्चे, कि हमारा परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान और आयुध विज्ञान आदि में तथा विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महान यश प्राप्त है। ठीक है, तो देखो डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट थोड़ा सफेद कलर पहनते हैं, तो ये उनके लिए जा रहा है ये सफेद रंग, आप ऐसे याद कर लो, है ना। नेक्स्ट क्या? वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशः धवल रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। मतलब कि बच्चे, वैज्ञानिकों का यह श्वेत प्रसिद्ध सफेद रंग, साइंटिस्ट लोगों का फेवरेट कलर क्या है बच्चे? व्हाइट। व्हाइट कोट ही पहनते दिखाई देते हैं ना। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट लोगों का ये जो सफेद रंग है यह राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित है, तो ये थोड़ा विज्ञान के लिए जाता है सफेद रंग, है ना, जो कि सत्य और शांति का प्रतीक है ना। लेकिन ये किसको सुशोभित करता है? वैज्ञानिकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या? भारतीयम भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगति सुरक्षाम च परिशोषति। मतलब कि बच्चे, यह भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
है ना। यहाँ पे हमें शांति मिलती है, प्रगति मिलती है। साइंटिस्ट लोग प्रगति करते रहते हैं, अंदर सक्सेस पाते रहते हैं, उन्नति करते रहते हैं, है ना। और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, जयतु वैज्ञानिक। जयतु वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिकों की जय हो, यह बोलने के लिए ध्वज के बीच स्थित यह सफेद रंग हमें प्रेरित करता है ना। तो देखो अभी तक हमने क्या समझा बच्चे झंडे के बारे में। झंडे का सबसे ऊपरी भाग केसरिया रंग उन वीरों के त्याग और बलिदान का प्रतीक है जो उन्होंने इस देश भूमि के लिए किया है, अपने प्राणों का। ठीक है। बीच में सफेद रंग बच्चे किसका है? शांति और सत्य का। ये उन वैज्ञानिकों को लिए करता है जो कि हमारे भाई क्या होते हैं, उन्नति को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो ये बोलता है वैज्ञानिकों की जय हो। पहला वाला बोलता है जयतु सैनिक, सफेद वाला बोलता है जयतु वैज्ञानिक। बच्चे हरा वाला क्या बोलता है? हरा वाला हमारी हरियाली को सूचित करता है, मतलब कि किसानों की मेहनत को सूचित करता है। तो हरा वाला बोलता है बच्चे जयतु किसान, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब चलो भैया, हमने तीनों कलर देख लिए, तो अब तीनों कलर के बाद बच्चे किसकी बारी है? नेक्स्ट देखेंगे हम। ध्वजे विराजमानस्य घननील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्र इति। मतलब कि ध्वज में स्थित घना नीला चक्र, ये क्या है बच्चे? इस चक्र का नाम है धर्म चक्र, या फिर ये अशोक चक्र भी है, जिसको आप आगे देखोगे, है ना। अभी ये क्या है हमारा? धर्म चक्र भी इसको कहते हैं। ठीक है। अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरहा संति। मतलब इस चक्र में बच्चे 24 तीलियां होती हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। मतलब कि यह चक्र हमें कर्तव्य पथ पर चलना सिखाता है। पथ पर मतलब कर्तव्य के रास्ते पर चलना सिखाता है। नहीं रुकना है, लगातार चलो, इस भावना को बताता है। मतलब कि बिना रुके बस चलते रहो, यह चक्र हमारा इस भावना को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या? कहाँ गया? हाँ जी। सूर्य विरामम बिना नित्य संचरति। मतलब कि सूर्य बिना रुके रोज उदय होता है। सूर्य कभी बोलता है आज मैं नहीं आ रहा हूँ? कभी नहीं बोलता। वो एक अलग बात है, वो बादलों से ढक जाता है तो हमें दिखता नहीं है, तो हम बोलते हैं आज धूप नहीं निकली, आज सूरज नहीं निकला। अदरवाइज वो डेली निकलता है। सूरज नहीं निकलता बच्चे तो दिन नहीं होता। ठीक है। वो एक अलग बात है कि उसकी रोशनी बादलों से ढक जाती है, लेकिन उसका प्रकाश बादलों से नहीं ढकता, है ना। उसका जो प्रकाश है, वो जो उजाला करता है, वो तो बादलों से नहीं ढकता ना। सूर्य की रोशनी बादलों से ढकती है। गेट दैट? ठीक है। नदी कष्टानि सहमापा अपि ध्येय प्रति नित्यम प्रवहति। मतलब नदी कष्ट सहकर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोज प्रवाहित होती है। और क्या? इदम चक्रम जीवने शांते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु। मतलब कि यह चक्र जीवन में थकावट, आलस और प्रमाद को कोई स्थान नहीं, यह संदेश देता है। इति संदेश प्रक्षति। मतलब कि यह चक्र में क्या संदेश देता है? कि जीवन में कोई थकावट नहीं, कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं। ठीक है। समझ में आ रहा है? बिना रुके चलते रहो, यह चक्र हमें यह प्रेरणा देता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। वयम सर्वे अपि धन्यः यत् अस्या पवित्र भूम्याः जन्म प्राप्तवन्तः। मतलब कि बच्चे हम सभी धन्य हैं क्योंकि इस पवित्र भूमि में हमने जन्म लिया है। वयम पवित्र्यायाः भारत मातुः नित्य वंदनम कुर्मः अस्याः गौरव वर्धनार्थ च प्रयत्नम कुर्मः। मतलब बच्चे हम इस पवित्र भारत माता का रोज वंदना करें और इसके गौरव को बढ़ाने का भी प्रयास करें। मतलब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे देश का नाम हो, है ना। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। मतलब आइए हम सब मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं बच्चे? वय बालका भारत भक्तः, वय बालका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्तः, पृथ्वी स्वर्ग जेतु शक्तः। मतलब
हम सब बच्चे भारत के भक्त हैं, हम सब बालक मतलब हम सब लड़के भारत के भक्त हैं, हम सब लड़कियां भारत के भक्त हैं, हम सभी भारत के भक्त हैं। हम पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में सक्षम हैं। हम भारतवासी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? चलो, तो बच्चे हमने जो चैप्टर 1 है हमारा वंदे भारत मातरम में क्या सीखा? बताइए जी क्या सीखा? कि बच्चे देखो यहाँ पे कहानी रही है हमारे किसकी? एक माँ है और उसके दो बच्चे हैं, बेटी और बेटा। वो आपस में बात कर रहे हैं। बेटा कह रहा है अपनी माँ से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हे माता, हम कई कार्यक्रमों में, रेडियो में, विद्यालय में वंदे मातरम गीत बहुत ज्यादा सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। हे माता, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इतने में बेटी बोलती है, मम्मी ये और बताना कि ये किसने लिखा है, मुझे यह भी जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है ना। तो जो माँ है फिर एट द लास्ट वो बताती हैं कि जो बच्चों सुनो, जो हमारे देश के महान भक्त थे ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने सन 1882 में आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। और यह जो ये जो आप वंदे भारत मातरम का ये जो गीत सुनते हो, वंदे मातरम का ये जो गीत सुनते हो, यह उसी उपन्यास से लिया गया है यह गीत। वंदे मातरम का अर्थ है मैं माता की वंदना करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके आगे बच्चे फिर देखो, इनको इतना समझ में आ गया? ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला बच्चे कि माँ यह गीत, मतलब पहले लड़की बोलती माँ ये गीत किस भाषा में है। बच्चा आप अपनी बुक पे देखते रहिएगा, मैं अब सीधा बिना संस्कृत पढ़े एक बार अनुवाद रिवाइज करवा रही हूँ। तो पहले बेटी ने बोला माँ यह गीत किस भाषा में है ना। माँ बताती है यह संस्कृत और बांग्ला में दोनों में यह गीत है, मतलब इस गीत को संस्कृत में और बांग्लादेश मतलब बांग्ला भाषा में दोनों में बोला जा सकता है। फिर बेटा बोलता है माँ यह गीत किसके बारे में बात कर रहा, मतलब इस गीत में क्या है, यह गीत किसके बारे में वर्णित है। फिर माँ ने बताया बेटा यह गीत भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर वो बोलता है, बेटा ही बोलता है तो माँ इस गीत की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, माँ बोलती है स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह जाप करते थे। इस गीत की विशेषता बता रही हूँ, इस गीत को स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त मंत्र की तरह जाप करते थे। आज भी इस गीत को गाकर या सुनकर हम सभी भारतवासी उत्साहित हो जाते हैं, मतलब प्रेरित हो जाते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। ठीक है, फिर बेटी बोलती है माँ तो ये वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है ना। ठीक है, फिर बेटा बोलता है कि माँ हम दोनों हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। राष्ट्र ध्वज हमारा क्या है, कैसे, इसके बारे में भी बताओ। अभी मम्मी बोल रही है बढ़िया, अब आप हम सब भारत माता और ध्वज के बारे में जानेंगे। चलो ठीक है बढ़िया, अब चलो बताती हूँ अपने ध्वज के बारे में भी, है ना। तो सबसे पहले अपनी भारत माता के बारे में बता रही है। यह हमारी वत्सला भारत माता है, मतलब यह हमारी बच्चों से प्यार करने वाली माँ है। हमारे भारत का महत्व काफी अधिक है। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है ना। मतलब कि जो हमारे हिमालय पर्वत है वो तो हमारे जो भारत माँ है इनके सर पे सुशोभित है। और क्या बोलते हैं, ये जो समुद्र है खुद रत्नाकर समुद्र है। रत्नाकर क्यों, इनके अंदर कितने रत्न भरे पड़े, दैट्स वाई इनको हम रत्नाकर समुद्र कह रहे हैं। यहाँ पे वो खुद स्वयं रत्नाकर समुद्र इनके चरणों को पखारते हैं, इनके चरण चूमते हैं, इनके चरण छूते हैं। भारत भूमि में महेंद्र, मलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत मौजूद हैं। देखो हमारी भारत भूमि पे कितने बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं। यहाँ ही गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं।
है ना। नदियां भी हमारे माता के समान होती हैं, मतलब बता रही है वो कि ये जो सारी नदियां बह रही है ना, ये भी हमारी माता जैसी ही हैं। ठीक है। आगे फिर एक पैराग्राफ था, उसमें बताया गया कि हमारे अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर आदि मंगल तीर्थ स्थल और नगर भारत भूमि में सुशोभित होते हैं। मतलब इसी भारत भूमि में तो इतनी सारी नदियां हैं, इसी भारत भूमि में देखो कितने बड़े बड़े हमारे यहाँ तीर्थ स्थल हैं, इसी भारत भूमि में देखो हमारे कितने बड़े बड़े नगर हैं। और ये जो तीर्थ स्थल है ना, इनकी धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए अलग 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 प्रदेश के असंख्य लोग यहाँ आते हैं। समझ रहे हो इनकी क्या मतलब, इनका गुणगान है, इनकी क्या विशेषता है कि इनको देखने के लिए, इनकी चरणों की धूल को लेने के लिए बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं। ठीक है। अब उसने भारत माता के बारे में बता दिया उसकी मम्मा ने। अब किसके बारे में बता रही है बच्चे? अब बताएगी वो राष्ट्र ध्वज के बारे में। देखो बता रही है कि वो जो भारत माता है ना, उनके हाथ में 3 रंगों का बना एक राष्ट्र ध्वज भी होता है, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं। वो ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर मैं बता रही हूँ, है ना। देखो तो बताती है ये इस राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग होता है, एक हरा रंग होता है और एक सफेद रंग होता है। और इसके बीच में बच्चे क्या होता है? एक चक्र भी होता है। यह चक्र अलग अलग तरीके के अलग अलग संदेश भी देता है ना। चीज समझ में आ रही है कि भाई राष्ट्रध्वज में 3 रंगों से बना होता है, केसरिया, हरा और सफेद। और बीच में क्या होता है बच्चे? चक्र भी होता है। और इन सबके जो संदेश हैं सारे रंगों के अलग अलग हैं। जैसे कि हमारा सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, यह रंग हमारा त्याग और शौर्य परंपरा का सूचक है, जो कि मतलब क्या बताता है कि जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए खुशी खुशी जिन वीरों ने अपने प्राणों को त्याग दिए, यह उन वीरों के बलिदान को यह रंग सूचित करता है। और क्या बोलता है? सैनिकों की जय हो। केसरिया रंग क्या बोलता है बच्चे? सैनिकों की जय हो। यह रंग हमें यह बोलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, केसरिया रंग बता दिया। हरा रंग के बारे में सुन लो भाई। हरा रंग जो होता है वह हमारे किसान मित्रों के परिश्रम को सूचित करता है, क्योंकि जो किसान मित्र होता है ना, यह इस भारत भूमि को अपने पसीने से सींचते हैं। इनका खून पसीना इसमें मिला होता है। खून नहीं मतलब पसीना समझ लो, इनकी मेहनत मिली होती है। इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरी भरी समृद्ध और फसलों से भरी रहती है। भारत माता के सौंदर्य की शोभा हरे रंग के रूप में इस ध्वज में मौजूद है। समझ रहे हो? तो हरा रंग बच्चे क्या बता रहा है? इन किसानों के पसीने को बता रहा है कि ये लोग कितनी मेहनत करके इस भूमि को हरा भरा बनाते हैं, है ना। और यह रंग हमें क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है? जयतु कृषकः, मतलब किसानों की जय हो, यह बोलने के लिए यह रंग हमें प्रेरित करता है। करेक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे तो हम हमारा भैया केसरिया रंग हो गया, हरा रंग हो गया, सफेद रंग तो बच गया। अब देखो बीच में स्थित सफेद रंग हमारा क्या बताता है? सत्य और शांति, है ना। यहाँ पर परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुध विज्ञान आदि में तथा विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र में भारतीय विज्ञानियों के द्वारा महान यश प्राप्त है ना। तो ये जो सफेद रंग है विज्ञानियों के बारे में बताता है। वैज्ञानिकों यह सफेद प्रसिद्ध सफेद सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के भी सुशोभित है। जो वैज्ञानिकों को सफेद रंग पसंद है ना, वह रंग ही इस राष्ट्रध्वज में सुशोभित है। ठीक है, यह भारतीय विज्ञान, शांति, प्रगति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है ना। तो यह रंग क्या बताता है भाई? शांति, प्रगति और सुरक्षा। ठीक है, और यह रंग क्या बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है? यह रंग हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है कि वैज्ञानिकों की जय हो। क्लियर है? तीनों रंग के बारे में बता दिया। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, हरा रंग हमारी हरियाली का प्रतीक है और सफेद रंग हमारा वैज्ञानिकों का प्रतीक है।
बच गया हमारा चक्र, है ना। तो बीच में वो जो नीले रंग का चक्र होता है इसका नाम होता है धर्म चक्र। ठीक है, इसके अंदर 24 तीलियां होती हैं, मतलब ये जो 24 लाइन है, ये जो लाइन है, ये 24 होती है, इनको तीलियां बोलते हैं। यह चक्र हमें हमेशा हमारे कर्तव्य पथ पर चलना सिखाता है। यह बोलता है रुकना नहीं है, लगातार चलो, इस भावना को बताता है। जैसे कि सूर्य बगैर रुके रोज उदय होता है, नदी कष्ट सहकर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति रोज प्रवाहित होती है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, है ना। यह जो चक्र है, जीवन में थकावट, आलस और प्रमाद का कोई स्थान नहीं, यह संदेश देता है। समझ में आ रहा है? यह जो चक्र है बोलता है निरंतर चलते रहो, जैसे ये घूम रहा है इस तरीके से बोलता है कि तुम भी चलते रहो। अगर तुम इस चक्र को एकदम एकदम गौर से देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो पता है क्या लगेगा, यह चक्र है ना हमारा घूम रहा है, यह हमें प्रतीत होगा। तो ये बोलता है कि तुम भी निरंतर घूमो, मतलब निरंतर चलते रहो। ठीक है, तो बच्चे हम सभी कितने धन्य हैं कि हमने इस पवित्र भूमि पे जन्म लिया है। हम इस पवित्र भारत माता का हमें रोज वंदना करनी चाहिए और इसके गौरव को बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए, है ना जी। चलिए हम सभी मिलके गाएंगे। अभी इस गाने को ना हम संस्कृत में ही गाएंगे, फिर इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। वयम बालक भारत वक्ता, वयम बालिका भारत वक्ता, वयम ही सर्वे भारत वक्ता भक्तः पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्तः। ठीक है, मतलब कि हम सब लड़के भारत के भक्त हैं, हम सब लड़कियां भारत की भक्त हैं, हम सभी भारत के भक्त हैं, हम पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में सक्षम हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो बच्चे इस संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ये था। मैं इसके टफ वर्ड्स को, शब्दार्थ को पहले ही बता चुकी हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया बच्चे। तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, आपके जिन फ्रेंड्स को इसके जो एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उठाओ और शेयर करो, बोलो यार पढ़ देख, है ना कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन मेरे पास, पढ़ ले समझ ले, है ना, तू भी अच्छे नंबर लेके आए। ट्रू फ्रेंडशिप दिखाओ बच्चे। ठीक है जी, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज बच्चे आप एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल चैनल रहेगा ये आपके लिए। और आपके जिन फ्रेंड्स को इस एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।